नमस्ते। सोचिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की तरह एक देश को भी एक मजबूत नींव चाहिए, है ना? भारत के लिए वो नींव है हमारा संविधान। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी संविधान के शुरुआती ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। मतलब आर्टिकल्स 1 से लेकर 51 तक, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो भारत को एक देश बनाती है? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट में छिपा है जो पूरे देश का खाका, मतलब एक तरह से नक्शा तैयार करता है, और वो है हमारा संविधान। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर देखेंगे। तो सोचिए, किसी भी ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, उसकी बाउंड्रीज और उसकी पहचान। संविधान का जो पहला भाग है ना, यानी आर्टिकल्स 1 से 4, वो ठीक यही काम करता है। ये बताता है कि भारत असल में है क्या। अब ये बहुत दिलचस्प है। आर्टिकल 1 भारत को राज्यों का एक संघ कहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। भारत राज्यों से मिलकर तो बना है, पर किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई हक नहीं है। ये एक अटूट संघ है। और हाँ, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है भारत, अर्थात इंडिया। अच्छा, तो ये ब्लूप्रिंट ना बहुत फ्लेक्सिबल भी है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये संसद को पावर देता है कि वो नए राज्यों को शामिल कर सकती है। जो पहले से राज्य हैं उनकी सीमाएं बदल सकती है, या नए राज्य बना भी सकती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए संविधान में कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे देश को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने में आसानी होती है। ठीक है, तो हमने देश की बाउंड्रीज तो समझ ली। अब अगला सवाल क्या आता है कि भाई इस देश का है कौन, मतलब यहाँ का नागरिक कौन है? तो ब्लूप्रिंट का दूसरा भाग यानी आर्टिकल्स 5 से 11 इसी सवाल का जवाब देता है। देखिए, जब संविधान बना तो उस समय के हालात को ध्यान में रखकर नागरिकता के नियम बनाए गए। इसमें वो लोग तो शामिल थे ही जो पहले से भारत में रह रहे थे। साथ ही बंटवारे की वजह से जो लोग पाकिस्तान से आए उनके लिए भी नियम बनाए गए। और हाँ, ये भी बताया गया कि जो पाकिस्तान चले गए उनका क्या होगा, और जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे थे उन्हें भी नागरिकता का रास्ता दिया गया। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। भारतीय नागरिकता एक्सक्लूसिव है। आर्टिकल 9 बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और नागरिकता से जुड़े सारे कानून बनाने का जो फाइनल अधिकार है वो संसद के पास है। चलिए, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, वो पिलर्स जिन पर भारत की पूरी इमारत खड़ी है। ये हैं हमारे मौलिक अधिकार, जो संविधान का दिल हैं, उसकी जान है। हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। यही वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को एक सुरक्षित और सम्मान वाली जिंदगी जीने का भरोसा देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है समानता का अधिकार। ये एक वादा है कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और सुनिए, ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है, संविधान इसे हकीकत बनाता है। कैसे? कानून के सामने सबको बराबर रखकर, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोककर, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देकर, छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करके और राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत करके। अगला पिलर है स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जो एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने, अपनी बात कहने और खुद को एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी देता है। इसमें क्या क्या आता है? बोलने की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी। लेकिन इनमें से सबसे ज़रूरी है आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, और आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी अधिकार हैं, जैसे शोषण के खिलाफ अधिकार जो जबरदस्त मजदूरी और बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें कोई भी धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। और फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो हमारी भाषा और संस्कृति को बचाते हैं। और अब आता है छठा और शायद सबसे शक्तिशाली अधिकार। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों का गार्ड है। आप इसे एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा
और उसका दिल कहा था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को ये हक देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सोचिए, यही अधिकार तो बाकी अधिकारों को असली ताकत देता है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के लिए थे तो ये वाला हिस्सा सरकार के लिए एक गाइड बुक जैसा है, एक तरह का नैतिक कंपास। इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, इन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये देश को चलाने के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। ये सरकार को एक तरह से याद दिलाते हैं कि उसका असली लक्ष्य क्या है। एक ऐसा वेलफेयर स्टेट बनाना जहां गरीबों को न्याय मिले, सबको काम मिले, औरतों और बच्चों की सुरक्षा हो, पर्यावरण बचे और दुनिया में शांति बनी रहे। तो हमने इस ब्लूप्रिंट के सारे हिस्सों को एक एक करके देख लिया। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये नींव कितनी मजबूत और कितनी सोच समझकर बनाई गई है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है कि एक देश कैसे बनता है। लॉजिक देखिए, पहले आप तय करते हैं कि देश की सीमाएं क्या हैं, फिर आप बताते हैं कि उस देश के नागरिक कौन हैं, इसके बाद आप उन नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार देते हैं और आखिर में आप सरकार को एक विजन देते हैं कि उसे उन लोगों के लिए कैसा देश बनाना है। इलाका, लोग, अधिकार और दिशा, कितना सिंपल और पावरफुल है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, संविधान बनाने वालों ने जो ये नींव रखी थी वो आज भी कितनी मजबूत है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि इस नींव की सुरक्षा और इसकी मजबूती हम सब की जिम्मेदारी है।